देखिए मेरे और आपके महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के दो पहलू हैं। मैंने अर्ज किया पहला पहलू घर की दहलीज से बाहर की जिंदगी, दूसरा पहलू घर की दहलीज से अंदर का जिंदगी। मैं अर्ज ये कर रहा था घर की दहलीज से बाहर की जिंदगी का अगर मैंने और आपने मुतालिया करना हो तो असहाबे पैगंबर के दर पे आना पड़ेगा। आइए ना देखिए रब्बे जुल जलाल के महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु कबीले औकास का मेला लगा हुआ है। मेरे और आपके महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर रब्बे जुल जलाल की रुबूबियत को बयान करने के लिए चले गए। परवरदिगारे आलम खल्लाके आलम की वहदानियत का जिक्र करने के लिए चले गए। अब परवरदिगारे आलम के महबूब पैगंबर वहां क्या देखते हैं, एक बहुत बड़ा पहलवान जिसे दुनिया रुकाना के नाम से याद करती है। वो रुकाना पहलवान अपने बदन पे तेल की मालिश भी कर रहा है और नौजवान पहलवानों को अपनी तरफ ललकार भी रहा। मेरे और आपके महबूब पैगंबर गए कहा रुकाना तू बचपन के अंदर मेरा दोस्त हुआ करता था, बचपन का मेरा यार है, तू मेरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ ले। वो रुकाना पहलवान क्या कहता है, रब्बे जुल जलाल के पैगंबर ऐ मोहम्मद अरबी में आपका कलमा जब पढ़ूंगा मेरे साथ आप मुकाबला कर लीजिए, मेरे साथ आप कुश्ती कीजिए, मुझे जमीन पे पिछाड़ दीजिए, मैं आपका कलमा पढ़ लूंगा। ये वो रुकाना पहलवान था। सीरत की किताबों में ये बात लिखी है, इतनी ताकत वाला इंसान था। 100 अरब के वो नौजवान पहलवान सामने आते, ऊंट की खाल पे ये नौजवान खड़ा हो जाता था। ये 100 नौजवान खाल को पकड़ के अपनी तरफ खींचा करते थे, लेकिन उसके पांव के नीचे से खाल न निकाल सकते थे। अब जब इस नौजवान ने रुकाना पहलवान ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा, अल्लाह के महबूब पैगंबर जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा रुकाना पहलवान मैं कुश्तियां करने के लिए नहीं आया, मैं तो रब्बे जुल जलाल का आखिरी पैगंबर हूं, मैं कुश्ती के दाव पेज नहीं जानता। ये रुकाना पहलवान अपनी ताकत के नशे में कहता है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मेरे साथ मुकाबला करना पड़ेगा तब जाके बात बनेगी। अब रब्बे जुल जलाल के महबूब पैगंबर ने आसमान की तरफ निगाह दौड़ाई, क्योंकि रब्बे जुल जलाल का कुरान इस बात का ऐलान कर रहा है, फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। के रब्बे जुल जलाल का पैगंबर परवरदिगारे आलम के हुक्म के बगैर कुछ नहीं बोलता। अब अल्लाह के महबूब पैगंबर ने आसमान की तरफ निगाह दौड़ाई, गोया रब्बे जुल जलाल ने भी कहा होगा मेरा महबूब पैगंबर इस रुकाना पहलवान के शौक को आप पूरा कर दीजिए। अब रब्बे जुल जलाल के महबूब पैगंबर सामने आ गए। अब वो रुकाना पहलवान कहता है कि ऐ मोहम्मद अरबी अपने जिस्म से लिबास उतार के आओ मेरे साथ मुकाबला करना। रब्बे जुल जलाल के महबूब पैगंबर ने कहा ना ना रुकाना, मेरी शरीयत मुतहरा के अंदर मर्द का सतर होता है, नाभ से लेकर घुटनों तक सतर है, मैं सतर को सामने जाहिर नहीं कर सकता। अब रुकाना पहलवान के सामने मुकाबला होता है। रब्बे जुल जलाल के महबूब पैगंबर ने रुकाना के हाथ को पकड़ा और एक झटके के साथ जमीन पे गिरा दिया। अब यही रुकाना पहलवान कहता है मोहम्मद अरबी मैं दोबारा मुकाबला करूंगा, मुझे धोखा हुआ है। रब्बे जुल जलाल के महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐ रुकाना पहलवान मैं तो दुनिया वालों को धोखे से निकालने के लिए आया हूँ, मैं दुनिया वालों को धोखे देने के लिए नहीं आया। मैं तो अम्मा हलीमा की गोद के अंदर अपने रजाई भाई को धोखा नहीं दिया। जब अम्मा हलीमा को ख्याल आया कि दायां हिस्सा मेरे लिए वक्फ किया हुआ था, अम्मा हलीमा ने मुझे बाएं तरफ से दूध पिलाना शुरू किया, मैंने वहां पे इनकार कर दिया क्योंकि मैं भाइयों का हक खाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो भाइयों को भाइयों का हक दिलवाने के लिए आया हूँ। रुकाना पहलवान मैं तो दुनिया को धोखे से बचाने के लिए आया हूँ। ऐ रुकाना पहलवान अगर तेरा शौक है मैं फिर पूरे कर दिया देता हूँ। अल्लाह के महबूब पैगंबर के साथ दूसरी मर्तबा मुकाबला हुआ। रब्बे जुल जलाल के महबूब पैगंबर ने दोबारा गिरा दिया। तीसरी मर्तबा मुकाबला किया। रब्बे जुल जलाल के महबूब पैगंबर ने तीसरी मर्तबा भी गिरा दिया।
दिया। शायर प्यारे अंदाज में यूं लब कुशा होता है कि नशा पे लाके गिराना तो सभी को आता है, नशा पे लाके गिराना तो सभी को आता है। मजा तो तब है कि गिरते हुए को थाम ले साकी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें ताकि चैनल पर आने वाली